सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमादिदेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सोऽख्यया नाम तद्ग्रामे सोऽख्यया नाम तद्ग्रामे यज्ञस्य मण्डपेऽधुना आहूयन्ते समे देवाः ज्ञानयज्ञः प्रवर्तते। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राधा मुकुंद भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। संत विप्र समाज की जय। जय जय श्री राधे। सबसे पहली बात यह है कि कथा में जयकारा अवश्य होना चाहिए। और हमने प्रायः देखा है कथाओं में कि महिलाओं की संख्या अधिक होती है, किंतु हमें बड़े हर्ष की बात है कि यहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है। महाराज, पुरुष की अधोगति पत्नी के द्वारा होती है। आज मैं इस पर व्याख्यान करूंगा, कथा भी यही चल रही है, ध्यान से सुनिए। पत्नी के कारण मतलब पत्नी के चिंतन के कारण होती है।
पत्नी अधोगति में कारण भी बनती है। पत्नी का यदि चिंतन हमेशा करेंगे ना, तो दूसरे जन्म में आपको भी किसी की पत्नी बनना पड़ेगा। ये पुरुषों के लिए संदेश। अब देखिए, आप श्री ध्रुव जी के वंश की चर्चा आप सुन रहे थे। ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग और पृथु जी की चर्चा होती। ध्रुव जी के वंश में एक प्राचीन वर्हि नाम के राजा हुए हैं, जो बहुत यज्ञ करते हैं। उनका नाम ही प्राचीन वर्हि है। वर्हि कहते हैं कुश को। इतना यज्ञ का संपादन उनके द्वारा हुआ है कि पृथ्वी कुशों से पट गई है। प्राचीनाग्राणी वर्हेंस यस्य सह प्राचीन वर्ह। महाराज, जिसके कुश के अग्रभाग जब कुशास्तरण यज्ञ में करते हैं, यज्ञ कर्म बड़ा सूक्ष्म होता है। यज्ञ विनाशक भी होता है। यज्ञ से जहां अनेक प्रकार के लाभ हैं, वैसे ही यज्ञ से अनेक प्रकार की हानियां भी हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं, नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई दुश्मन नहीं। मैं जो चर्चा आपसे कर रहा हूं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि किसी के द्वारा सुनकर बोल दिए। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा आई है। वेद के 2 भाग, मंत्र भाग और एक ब्राह्मण भाग। मंत्र को ही संहिता कहते हैं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्। वेद कहते हैं मंत्र और ब्राह्मण भाग को। ब्राह्मण भाग में चर्चाई की विप्र यज्ञ करते थे और यज्ञ करने से निर्धन होते चले गए। महाराज, जब यज्ञ से निर्धन होते गए विप्र, तो विप्रों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा कि आजकल यज्ञ नहीं हो रहा है, पता लगाइए। तो बृहस्पति जी भूमंडल में आते हैं और ब्राह्मणों के समीप पहुंचकर कहते हैं कि आप लोगों ने यज्ञ क्यों बंद कर दिया। तो ब्राह्मणों ने सीधे सीधे कह दिया कि हमारे यज्ञ करने से हमारे धन संपत्ति की हानि हुई और हम गरीब होते चले गए। तो बृहस्पति जी ने कहा कि यज्ञ करने से धन संपत्ति की हानि हुई, यज्ञ करने से आप सब गरीब हुए, ये तो आश्चर्य की बात है। यज्ञ से तो ऐसा होता नहीं, कह नहीं हुआ। सब ब्राह्मण एक ही बात रट रहे हैं। तो बृहस्पति जी ने कहा कि मेरे सामने यज्ञ करो, देखते कैसे यज्ञ करते। महाराज सब कुछ बंद करके तैयार हुआ। जब कुशास्तरण की बात आई, कुशास्तरण जानते हैं क्या करते हैं? चारों तरफ कुश रखते हैं। कुशास्तरण की जब बात आई तो एक ब्राह्मण ने जहां पर कुश रखना था उस भूमि का ऐसे स्पर्श कर दिया। जैसे ही स्पर्श किया कि बृहस्पति जी ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? स्पर्श का यहां विधान नहीं है और तुमने स्पर्श कर दिया। पुनः इसकी पोताई लिपाई उपाई करो। और जब पुनः लीपा पोता गया गोबर के द्वारा, फिर कहा सावधान, कुशास्तरण के पूर्व उसको छूना मत। ऐसे जैसे अपने लोग बैठे हैं, आपने देखा होगा, कभी इधर खुजलाने लगते हैं, कभी इधर खुजलाने लगते हैं। ये तो सबके अनुभव की बात है। जप में खुजलाना निषिद्ध है। अब सुन लीजिए, मंत्र जप कर रहे हैं उस समय शरीर में खुजलाहट हो तो महाराज नाखून नहीं लगाना चाहिए। जो राक्षस, जो तमोगुणी शक्तियां हैं, जप में विघ्न करती हैं, तो खुजलाहट, अकस्मात खुजलाहट शुरू हो जाएगी। इधर खुजाओ, उधर खुजाओ। अगर आप खुजलाए तो खुजलाहट बढ़ेगी। उस समय यदि खुजलाहट हो ही गई तो महाराज गमछा लीजिए, उत्तरीय जो है, और हाथ में लगाकर ऐसे ऐसे खुजला दीजिए, फिर उनकी शक्ति नहीं चलती। तो महाराज बृहस्पति जी ने पुनः लिखवाया और जब कुशास्तरण हुआ तो उसके पहले भूमि का स्पर्श करने नहीं दिया। यज्ञ किए महाराज, धन समृद्धि बढ़ने लगी। ये शतपथ ब्राह्मण की वेद की कथा आपके समक्ष में प्रस्तुत किया हूं। तो नास्ट यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई दुश्मन भी नहीं है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति
विधिहीन जो यज्ञ होता है उसका कर्ता विनष्ट हो जाता है। दूसरी बात कि जहां पर यज्ञ का निरूपण है वहां पर यह बताया गया है कि यज्ञ में खान पान खूब, महाराज दशरथ ने यज्ञ किया महाराज, और यज्ञ किया तो वहां पर खूब खिलाया पिलाया जाता है। कहते हैं कि हलवा लो, खीर लो, पूड़ी लो, और महाराज सब लोग खूब खा रहे हैं, मना भी कर रहे हैं। समझ रहे ना, जो सामान है भरपूर है, यज्ञ में खूब खिलाया जाता है, जैसे यहां खिलाया जा रहा है। यह नहीं कि दाल मांगे तो कहे दालें नहीं है, रोटी या कुछ मांगे तो नहीं, ऐसा नहीं। अपने यहां देखिए भंडारा चल रहा है। ब्राह्मणों के प्रति यदि कोई अपराध मन में आया भोजन इत्यादि कराने में, दक्षिणा देने में, तो समझो उसका विनाश सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। ब्राह्मण यदि अप्रसन्न हो गए तो भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं। भगवान आपके समक्ष खड़े हो जाए अपने पार्षदों के सहित, तो आप पहचान नहीं सकते हैं कि इनमें भगवान विष्णु कौन है। भगवान को वही पहचानेगा जिसकी ब्राह्मणों के चरणों में निष्ठा होगी, जिसकी विप्र पाद में निष्ठा है। वो देखेगा कि भगवान के 16 पार्षद हैं, सब शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं। वो देखेगा कि किसके वक्षस्थल में भृगु जी का चरण चिन्ह है, किसके छाती में ब्राह्मण भृगु का चरण चिन्ह है, और महाराज जहां चरण चिन्ह देखेगा समझ लेगा अयम विष्णु, ये भगवान विष्णु। तो भगवान का परिचय भी ब्राह्मण के चरण चिन्ह के द्वारा मिलता है। इसलिए ब्राह्मण में यदि किसी की निष्ठा कम हुई, ब्राह्मण की औकात को आंकने का किसी मूर्ख ने साहस किया, तो उसका विनाश सुनिश्चित है। यह मैं बतला रहा हूं आपको। इसलिए ब्राह्मणों में अत्यंत निष्ठा होनी चाहिए। भगवान स्वयं आकर के यहां आपको ज्ञान नहीं देंगे, ये समझ लीजिए। भगवान आकर के कथा मंच पर नहीं बैठेंगे, व्यासपीठ पर नहीं बैठेंगे। व्यासपीठ पर इस समय समाज में जो विप्र साधु संत उपलब्ध हैं वही बैठेंगे, और उन्हीं के द्वारा आपको उपदेश मिलेगा। भगवान भी वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर विद्या ग्रहण किए थे। यह नहीं कि हम भगवान हैं तो हम गुरु बनावे ही नहीं। चर्चा चल रही है कि प्राचीन वर्ष यज्ञ कर रहे हैं, और इतना अधिक यज्ञ का अनुष्ठान हुआ कि महाराज पृथ्वी कुशों से पट गई। श्री नारद जी ने देखा कि हमारे शिष्यों की ध्रुव के परंपरा में प्राचीन वर्ष नाम का राजा केवल कर्म कांड में लगा रहता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, भजन नहीं करता है। इसलिए उसके उद्धार के लिए उसके यहाँ पधारे। प्राचीन वर्ष ने नारद जी का सम्मान किया, तो नारद जी ने कहा कि प्राचीन वर्ष तुम स्वाहा स्वाहा में ही हमेशा लगे रहते हो, सकाम बुद्धि से यज्ञ का अनुष्ठान करते हो। हमारे शास्त्रों में यज्ञों वे विष्णु हो, यज्ञ को विष्णु का भगवान का स्वरूप माना गया, तुम निष्काम भाव से यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया। तो उसने कहा कि हमारे जो पुरोहित हैं, जो यज्ञ कराने वाले आचार्य हैं, उनको ही अध्यात्म तत्व का बोध नहीं है। आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। श्री नारद जी ने कहा कि तुमने यज्ञ में जिन जिन पशुओं का वध किया है, वे सब पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं बदला लेने के लिए। योग बल से महाराज दिखाया तो प्राचीन वर्ष अत्यंत भयभीत हो गया। प्राचीन वर्ष ने कहा कि महाराज, हे गुरुदेव, आप हमें अध्यात्म तत्व का उपदेश करें। अध्यात्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं श्री नारद जी। इसे पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। भागवत की कथा में पुरंजनोपाख्यान संगीत से कथा करने वाले नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये विषय अत्यंत गंभीर है, केवल टाइम पास करते हैं। आप पुरंजनोपाख्यान को सुनिए, आपके जीवन में वह प्रतिदिन घट रहा है। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत्सवः तस्य विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः।
श्री नारद जी कह रहे हैं कि एक पुरंजन नाम का राजा था। नाम पर ध्यान रखना, पुरंजन नाम का राजा था और उसका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। पुरंजन इधर उधर पृथ्वी पर घूमते घूमते हिमालय के इस ओर आया और महाराज उसने एक नगरी देखा, पुरी। और उस पुरी में, उस नगरी में महाराज उसने देखा कि 9 दरवाजे हैं, 9 द्वार हैं उस पुरी में। और जब उसने देखा कि 9 द्वार हैं, बड़ी अच्छी पुरी है, तो विचार कर रहा है कि हमें इसमें निवास करना चाहिए। राजाओं के किले में 4 दरवाजे होते महाराज, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। किंतु जिस नगरी को उसने अपनी राजधानी बनाना चाहा, उस नगरी में कितने द्वार हैं? 9 द्वार। याद रखना, अभी घटाते हैं, ये आपके साथ हमारे साथ घट रहा है। और जब अंदर घुसा तो देखा महाराज एक सुंदर युवती दिखाई पड़ी जिसके 10 सेवक, और उन सेवकों के अनेक सेवक हैं। युवती ने इसे देखा, इसने युवती स्त्री को देखा, एक दूसरे पर मुग्ध हुए और विवाह कर लिए। पूछे कि ये नगरी जो है ये किसने तुमको दी है? कहे हमको भी पता नहीं किसने बनाया है। कि अच्छा। उस नगरी की रक्षा एक नाग कर रहा है जिसके 5 सिर हैं। 5 सिर वाला नाग नगरी की रक्षा कर रहा है। अब महाराज पुरंजन उसमें रहने लगा। पत्नी में बड़ा आसक्त हो गया। मैंने कहा था ना, पत्नी का चिंतन करोगे तो दूसरे जन्म में किसी की पत्नी बनना पड़ेगा। ये कथा चल रही है भागवत की। महाराज कहीं जाता है तो पत्नी के कथनानुसार चलता है। उसी समय क्या हुआ कि महाराज चंडवेग नाम के एक गंधर्व ने अपनी सेना ला करके उस नगरी पर आक्रमण कर दिया। चंडवेग गंधर्व के पास 360 गंधर्व हैं और 360 गंधर्वियां हैं, उनकी पत्नियां, जिनमें आधी काली हैं आधी गोरी हैं। अब महाराज क्या हुआ कि इसने आक्रमण किया तो 5 सिर वाला जो नाग है ना, वो लड़ने लगा, नगरी की रक्षा कर रहा है। जिस समय गंभीर कथा हो उस समय ट्यून नहीं दी जाती, और ट्यून ऐसी होती है कि जो कथा को प्रभावित ना करे। आपकी ट्यून थोड़ी मंद होनी चाहिए तो आप हमेशा चला सकते हो, थोड़ी धीमी ट्यून रहेगी तो हमेशा चला सकते हो। तो महाराज क्या हुआ कि 5 सिर वाला नाग लड़ रहा है गंधर्वों से, और वहीं पर एक 100 वर्ष तक युद्ध हो रहा है, 100 वर्ष तक लड़ेगा। और एक काल कन्या नाम है जिसका, काल की कन्या है जिसका नाम जरा है, जरा नाम है, वो भी महाराज विवाह करने के लिए घूम रही है। बूढ़ी है, बूढ़ी स्त्री से कौन विवाह करे? नारद जी कथा सुना रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं हमसे मिल गई और कहीं ब्रह्मचारी जी हमसे विवाह कर लो। नारद जी ने कहा माता जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कहीं माता जी का अभी हमारा विवाह ही नहीं हुआ। कहे नहीं, हमको विवाह करना पड़ेगा आपको। कहे हमने कहा कि हम नहीं करेंगे विवाह, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आप यहां से चली जाओ। और यमन राज एक है भय, उसके भाई जो हैं यमन राज से जाकर विवाह करो। मैंने बता दिया, उसने जाकर विवाह किया, मेरा पिंड छूटा, मैं चला आया। अब वह कन्या जो है, जो जिसका विवाह हुआ जरा, वो जरा भी आकर के आक्रमण कर दी। वो जरा बहुत दूषित चरित्र वाली थी, एक पुरुष से उसका पेट ही नहीं भरता था। ये श्री नारद जी कह रहे हैं। महाराज जिसको देखे उसी से लिपट जाए, ये स्थिति थी। उसने आक्रमण कर दिया। पुरंजन के सैनिक सर्प युद्ध कर रहे हैं महाराज, 100 वर्ष तक युद्ध हुआ लगातार। और अंत में 5 सिर वाला नाग इस नगरी की रक्षा करने में असमर्थ हुआ। प्रज्वार नाम के एक व्यक्ति था जिसने आकर नगरी में आग लगा दिया। नगरी जलने लगी, वो सर्प छोड़ करके भाग गया और महाराज पुरंजन को पकड़ करके वो गंधर्व ले गया। और पुरंजन को इतना कष्ट दिया, पुरंजन को एक ही चिंता सता रही कि मेरे बिना मेरी पत्नी कैसे होगी। अब महाराज पत्नी का चिंतन करते हुए मरा
तो दूसरे जन्म में क्या बना? कन्या बना, लड़की बना। और महाराज दूसरे जन्म में विदर्भ देश के नरेश, विदर्भ देश के जो राजा हैं, उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया इसने। और इसका विवाह मलयध्वज जो पांड्य देश के राजा हैं उनके साथ हो गया। अब देखिए, पहले जन्म में पुरंजन था, दूसरे जन्म में क्या बना? स्त्री का चिंतन करते करते स्त्री बन गया और विवाह पांड्य नरेश मलयध्वज से हो गया। इसके 7 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। पुत्री का विवाह श्री अगस्त जी से हुआ और महाराज जो मलयध्वज हैं उनकी बड़ी सेवा कर रहा है। और अनेक वर्ष राज्य कार्य करने के बाद मलयध्वज का भी शरीर छूट गया, अर्थात मर गए। तो महाराज सती होने के लिए वहां पहुंचा है। जब सती होने के लिए बैठा तो उसका जो पूर्व जन्म का मित्र था अभिज्ञात, श्री नारद जी कथा सुना रहे हैं कि पुरंजन जिस समय बना था उस समय उसका जो मित्र अभिज्ञात था वो आया और उसने समझाना शुरू कर दिया। उसने क्या कहा? कहा कि देखो, आप अपने को स्त्री समझ रखे हो और मलयध्वज का शरीर पड़ा हुआ है इसे पति समझ रखे हो कि ये मेरे पति हैं। अरे भाई, आप स्त्री नहीं हैं। तो उसने कहा मैं स्त्री नहीं हूं। कहे कि नहीं, आप स्त्री नहीं हो, आप इस जन्म में स्त्री बने हैं, इसके पहले जन्म में पुरंजन नाम के राजा थे। कहे कि अच्छा। देवर्षि नारद प्राचीन वर्ष से कह रहे हैं कि जब उस मित्र ने कहा कि आप स्त्री नहीं थे, हम दोनों मानसरोवर में निवास करने वाले हंस हैं, मैं भी हंस हूं, तुम भी हंस थे, तुम आए और वहां पर राज्य के चक्र में फंस गए, पत्नी का चिंतन करते हुए पत्नी बने, तुम स्त्री नहीं हो। क्या समझा रहे हैं? जो ये शरीर है ना आपका, हमारा, स्त्री पुरुष नपुंसक कोई भी प्राणी हो, हम लोगों का जो शरीर है, ये पुरंजन राजा जब गया तो नगरी जो मिली थी उसको कितने दरवाजे मैंने बताया था? 9 दरवाजे। आप अपने शरीर को देखो और गिनो, इसमें 9 दरवाजे हैं। देखिए, 2, 4, 6, 7 हो गया ना। और नीचे मल मूत्र द्वार 9 दरवाजे हो गए। 7, 2, 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे की नगरी किसको मिली थी? पुरंजन को। जीव को पुरंजन कहा गया है। आपके शरीर में, स्त्रियों के शरीर में, बच्चों के शरीर में जो जीव है उसका नाम क्या है? पुरंजन। पुरम शरीरम जनयत स्वकर्मणा इति पुरंजन। पुर माने शरीर। इस शरीर को जो अपने कर्म के द्वारा उत्पन्न करता है पुण्य और पाप भोगने के लिए, उस जीव का नाम पुरंजन है। आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो निवास कर रहा है वह जीव क्या है? पुरंजन है। आप हम सब क्या हैं? पुरंजन हैं। पुरंजन को 9 दरवाजे वाली नगरी मिली थी, आपको भी 9 छिद्र वाली, 9 दरवाजों वाली ये नगरी, शरीर रूपी नगरी मिली है। पुरंजन की अपनी पत्नी में आसक्ति थी, इसलिए उसका चिंतन करते करते दूसरे जन्म में स्त्री बना। जीव को इस 9 शरीर वाली नगरी में बुद्धि रूपी स्त्री मिली है। बुद्धि में जो बात आती है वही आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो बुद्धि के अनुसार, पत्नी के अनुसार चल रहे हैं। अब अंत में जिसका चिंतन करेंगे वही होना है। तो महाराज श्री नारद जी प्राचीन वर्य को समझा रहे हैं कि प्राचीन वर्य, तुम 9 शरीर वाली नगरी में निवास करने वाले एक जीव हो, तुम नगरी नहीं हो। आप किसी नगर में निवास करते हैं तो क्या आप नगर बन जाते हैं? नहीं। आप सोखैया ग्राम में निवास करते हैं तो सोखैया गांव आप ही हो क्या? नहीं। सोखैया एक गांव है जहां पर आपका निवास है, गांव से आप भिन्न हैं। इसीलिए तो कहते हैं ग्रामवासी, गांव में निवास करने वाले। तो जैसे आप अपने नगर में रहते हैं उससे भिन्न हैं, ऐसे ही इस 9 द्वार वाली जो नगरी है, शरीर रूपी नगरी, इसमें आप निवास करते हैं, इससे आप भिन्न हैं। भगवान स्त्री बना हुआ जो पुरंजन है उसको समझा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो। पूर्व जन्म में तुमने पुरुष शरीर प्राप्त किया,
बुद्धि को स्त्री के रूप में प्राप्त किया और बुद्धि के अनुसार चले तो तुम्हारा क्या हुआ, पतन हुआ। अच्छा, 5 सिर वाला नाग नगरी की रक्षा कर रहा था। 100 वर्ष से अधिक कोई नहीं जीता है, 200-300 वर्ष से तो अधिक नहीं कलयुग में जीते हैं। तो 5 सिर वाला नाग क्या है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रकार के जो प्राण हैं उनके द्वारा शरीर की रक्षा होती है। जब जीव शरीर से निकलता है तो प्राण निकल जाते हैं, 5 प्राण। 5 सिर वाला नाग, 5 सिर वाला नाग छोड़ करके नगरी को चला गया। शरीर रूपी नगरी को 5 प्राण रूपी नाग छोड़ करके चला जाएगा। 5 प्राण ही इसके मुख हैं। महाराज, काल कन्या जो थी, जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापा को। जरा किसको कहते हैं, बुढ़ापा को। बुढ़ापा आपको भी आएगी, हमको भी आएगी, महिलाओं को आएगी, बच्चों को भी आएगी, पोता पोती सबको बुढ़ापा आएगी। ये बुढ़ापा सबका उपभोग करती है, इसका पेट नहीं भरता है। बुढ़ापा ने आक्रमण किया, जरा ने। और महाराज, प्रज्वार और भय, वृद्धावस्था में जीवन भर भय लगा रहता है, और जहां भय है वहां महाराज बुढ़ापा जल्दी आती है। डरना नहीं चाहिए। तो महाराज इस प्रकार समझाया कि शरीर से ऊपर उठो, तुम शरीर नहीं हो, हम दोनों मान सरोवर के हंस हैं। मान सरोवर क्या, हृदय ही मान सरोवर है। मान सरोवर रूपी हृदय में, या हृदय रूपी मान सरोवर में 2 हंस निवास करते हैं। कौन, जीवात्मा और परमात्मा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि हे अर्जुन, परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, और जीवात्मा का भी निवास हृदय है। इसलिए हृदय रूपी मानसरोवर के तुम हंस हो, जीव को भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो इस प्रकार महाराज प्राचीन वर्ष को देवर्षि नारद ने महाराज पुरंजनोपाख्यान सुनाया। ये इतिहास नहीं है। और महाराज सुना करके उसको ज्ञान प्रदान किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्राचीन वर्ष भजन में महाराज लग गए। प्राचीन वर्ष भगवान का भजन करते करते मुक्त हो गए। और प्राचीन वर्ष के 10 लड़के हैं, समझे? प्राचीन वर्ष के 10 लड़के, और 10 का नाम एक ही है, प्रचेता। आपने सुना होगा और प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक पति किस स्त्री के थे, तो लोग द्रौपदी का नाम लेते हैं, 5 पति वाली थी। ये झूठी बात है। मैं ऐसी स्त्री का नाम बताऊंगा जिसके 10 पति थे, डबल द्रौपदी, डबल पति। प्रचेताओं का विवाह मारिशा नाम की कन्या से हुआ है, एक ही कन्या है, और ये 10 विवाह की हैं। और इनके द्वारा दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ है। इस प्रकार महाराज चतुर्थ स्कंध की कथा पूर्ण होती है। हम 5वें स्कंध में जाते हैं। दक्ष भजन करने के लिए चले गए। स्वयंभू मन के उत्तानपाद जो पुत्र थे, उनके वंश की चर्चा आपने सुनी। दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियम व्रतम यस्य सह प्रियव्रतः। इनको व्रत बड़े प्रिय हैं। जैसे किसी को लहसुन प्याज की कचौड़ी पकौड़ी प्रिय होती है, ये इतने सात्विक है, इनको व्रत प्रिय है। महाराज एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी व्रत करते हैं, अनेक प्रकार के व्रत करते हैं। और महाराज ये तपस्या कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने इनको राज्य में लगाया। इनकी वंश परंपरा आगे बढ़ी। इनके कुल में आग्नेयध्र नाम के महाराज हुए हैं, जिनका विवाह पुरचित्त नाम की अप्सरा से हुआ। और आग्नेयध्र ने पुरचित्त के गर्भ से 9 पुत्रों को जन्म हुआ, जिनके नाम से 9 वर्ष की स्थापना है। और इनके जो नाभि नाम के पुत्र हैं, उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाया। महाराज आपके यहाँ जैसे यज्ञ हो रहा है, यज्ञ करवाया तो भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम है ऋषभ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय।
ऋषभदेव भगवान साक्षात भगवान हैं। इन्होंने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया और महाराज इनके 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में महाराज 9 पुत्र तो योगीश्वर हो गए। कितने बचे? 91। और महाराज 81 पुत्र जो हैं वे इतना भजन साधन कर्म कांड करने लगे कि वे ब्राह्मण बन गए। अब बचे कितने? 10 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े हैं, तो भरत जी को राज सिंहासन पर ऋषभदेव जी ने बिठा दिया। अच्छा, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष किसके नाम से पड़ा है? दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से ही पढ़ाया जाता है ना। हाँ, ये एकदम गलत है, आपको मैं बता रहा हूं। दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष नहीं पड़ा है। और इसका भ्रामक प्रचार किसने किया? वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया, लिख करके। बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा गलती हो गई, किंतु आजकल के जो बुद्धिजीवी हैं, नकल करके जो परीक्षा पास करते हैं, इन लोगों ने उसमें आज तक सुधार नहीं किया। आज भी यही पढ़ाया जाता है कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एकदम सरासर गलत। पहले अपने देश का नाम अजनाभ वर्ष था और अजनाभ वर्ष का नाम भरत जी के नाम से भारतवर्ष पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के अध्याय 4 में चर्चा आई है। एषं खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीत् एनेदं वर्षं भारतम इति व्यपदिशन्ति। एन इदम वर्षम, जिनके कारण इस वर्ष को भारत कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 2-3 बार चर्चा आई है। श्री विष्णु महापुराण में चर्चा है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। किंतु ऐसे लोग हैं संस्कृत पढ़ते नहीं है। संस्कृत यदि वो पढ़े होते तो महाराज संस्कृत भागवत का, विष्णु पुराण का ज्ञान होता तो वो भारत नाम दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से पड़ा, ऐसा नहीं लिखते। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इस पर मैंने एक आर्टिकल, लेख भी लिखा है बहुत पहले। आइए महाराज ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को महाराज उपदेश दिया है। कहा कि ये जो शरीर मिला है, नायम देहो देह भाजम नृलोके कष्टान कर्मानर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहते हैं ये जो शरीर तुम लोगों को मिला, अपने पुत्रों को पिता उपदेश दे रहा है, पुत्रों तुमको जो ये शरीर मिला है ये सुख भोगने के लिए ही नहीं है। सुख भोगिए, किंतु ये समझ लो कि तुम्हें सुख भोगने में, मनुष्यों को खीर खाने में जो आनंद आता है, हलवा खाने में जो आनंद आता है ना, खीर हलवा खाने में, यही आनंद सुअर को विष्ठा खाने में आता है। मल खाता है ना सुअर, इधर उधर टट्टी खाता है, उसको उसमें वही आनंद आता है जो आपको खीर और पूरी हलवा में आता है। बस समझ लीजिए सारांश संक्षेप। कहते हैं इसलिए तपोदिव्यम, इसलिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का मतलब यह नहीं है कि जंगल में चले जाओ। तपस्या का मतलब है कि 7 दिन में 1 दिन व्रत रहिए। 7 दिन में नहीं रह पाते हो तो 15 दिन में कम से कम एकादशी व्रत रहो। एकादशी व्रत को आप नींबू पानी लेकर रहिए तो आपके पेट की सफाई भी हो जाएगी और उतना अन्न भी बचेगा और महाराज स्वास्थ्य लाभ भी होगा। 15 दिन में 1 दिन एकादशी व्रत करते हैं तो महीने में 2 दिन। आजकल वैद्य डॉक्टर सब बताते हैं नीमा लीजिए, उपवास कीजिए, और हमारे यहाँ पहले से ही व्रतों का विधान है।
शरीर स्वस्थ रहेगा। तो कहते हैं व्रत करते हैं तो भूख लगती है, उसको सहते हैं तो कष्ट सह रहे हैं, यह है क्या? तप है। भगवान में चित्त को एकाग्र कीजिए, ये तप है। इस प्रकार उपदेश दिया और भरत को राज सिंहासन पर बिठा करके श्री ऋषभदेव जी महाराज चले गए वन में। ऋषभदेव जी को जैनी लोग अपना आचार्य मानते हैं। श्री भरत जी महाराज 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। 1 करोड़ वर्ष तक भरत जी ने राज्य किया। बाद में अपने पुत्र को राज सिंहासन संभलवा करके हरिहर क्षेत्र में अर्थात पुलह आश्रम में गए, जहां गंडकी नदी निकली है, वहां जाकर के भजन कर रहे हैं। आप देखिए, पूरे राज्य को छोड़ करके गए हैं, स्त्री और पुत्रों को छोड़कर गए हैं, एकांत में भजन करते हैं। समाधि लग जाती है, 3 दिन समाधि लगी है, शरीर का भान नहीं रहता है। ऐसा महान साधक एक हिरण के शिष्य के मोह में फंस गया, हिरण के बच्चे के रूप मोह में। नहाने गए तो देखे कि एक हिरणी महाराज पानी पी रही थी, उसी समय शेर की गर्जना हुई तो महाराज भयभीत होकर के भगी, उसका गर्भपात हो गया, बच्चा बहने लगा पानी में, तो लेकर के चले आए। बच्चे के मोह में महाराज भजन छूट गया। जहां जाते हैं बच्चे को लेकर के जाते हैं। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, चाहे आप योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, मृत्यु अपने समय पर आएगी। महाराज मृत्यु आई, सामने मृग शावक बैठा है, हिरण का बच्चा, हिरणी का बच्चा बैठा है, उसको देख रहे हैं, उसी का चिंतन चल रहा है। महाराज मरे तो अगले जन्म में हिरण बने जाकर के। इसीलिए मैं कहता हूं कि मृत्यु के समय अगर चूहा और बिल्ली का स्मरण हुआ तो चूहा या बिल्ली बनना पड़ेगा, सूअर का स्मरण हुआ तो महाराज सूअर बनना पड़ेगा। इसीलिए हमारे शास्त्र, हमारे गुरुजन कहते हैं कि भाई संसार में रहते हुए भगवान का स्मरण करो कि अंत में भगवान का स्मरण आए। भगवान के नाम का अभ्यास करो, भगवान का नाम मृत्यु काल में आपकी जीभ पर आए, तब उद्धार हो जाएगा। महाराज हिरण का स्मरण करते करते दूसरा जन्म हुआ तो महाराज हिरण बने, किंतु भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इन्हें स्मरण है कि मैं पूर्व जन्म में भरत राम का राजा था और हिरण में आसक्ति होने से मुझे क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। सोच रहे यहाँ तो अनेक हिरण हैं, हिरणियां हैं, इनमें आसक्ति होगी तो न जाने कितने जन्मों तक हिरण बन करके रहना पड़ेगा। इसलिए महाराज भोजन नहीं करते हैं, घास नहीं खाते, आधा शरीर गंडकी में रखा, आधा बाहर, और शरीर को छोड़ दिया। दूसरे जन्म में ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए। ब्राह्मण के 2 पत्नियां हैं, दूसरी पत्नी से इनका जन्म हुआ, एक से और बालकों का जन्म हुआ है। इनको स्मरण है कि पहले जन्म में भरत नाम का राजा था, दूसरे जन्म में हिरण बना, हिरण में आसक्ति होने से अब यदि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो घर परिवार वालों में आसक्ति होगी। इसलिए महाराज कुछ भी पढ़ लिख नहीं रहे। लोग समझते हैं पागल, खेत में बिठा देते हैं, खेत की रखवाली करो। आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, गायें आकर के खेत चल जाती हैं, अंत में घर से लोगों ने निकाल दिया। अब ऐसे व्यक्ति का विवाह कौन करे? महाराज भरत जी इधर उधर भ्रमण करते हैं और जो कुछ खाने को मिल जाए उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, निश्चिंत हैं, एकदम हट्टे कट्टे। जो चिंता करता है उसका शरीर गलने लगता है। इतना अधिक मोटे भी न हो जाएं कि लोग उठावें। एक महात्मा थे महाराज, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, ये मिथिला की घटना है, आपके उधर की। मिथिला में एक महात्मा थे, इतने मोटे थे, इतने मोटे थे कि महाराज भोजन में बैठाने के लिए 2 आदमी लगते थे, बैठते थे और भोजन करने लगे तो लोग कहें महाराज हो गया हो गया, तब उठते थे। और महाराज जब लेट जाएं, जब करवट बदलना हो तो घंटी बजाते थे, घंटी बजाते थे तो 2 पहलवान आते थे और उनको करवट बदलवाते थे। और जब अपान वायु नीचे से हवा खोलना हो तो भी घंटी बजावें। तो हमारे गुरुजी बता रहे थे कि महाराज 2 आदमी एक पैर को उठावें और किनारे की तरफ झुके रहें, फिर वो अपान वायु खोलते थे। तो ऐसा भी मोटापा होता है, ऐसे मोटापे से क्या लाभ है?
और इतना पतला भी ना हो कि हवा चले तो उड़ जाए। शरीर स्फूर्ति से युक्त होना चाहिए। महाराज जड़ भरत जी जा रहे थे और जा करके कहीं बैठे, उसी समय क्या घटना घटी कि एक सरदार था जो शूद्र था, उसके संतान नहीं हो रही थी। उसने काली जी को मनौती मानी कि हे काली मैया, यदि हमको लड़के की प्राप्ति हो जाए, पुत्र पैदा हो जाए, तो आपको एक हट्टे कट्टे आदमी की बलि चढ़ाएंगे। अब महाराज उसने एक आदमी को पकड़ा, हट्टा कट्टा था महाराज, बड़ा बुद्धिमान था। वो सोच रहा था कि कब इन लोगों की निगाह इधर से उधर हो कि मैं यहां से भागूं। और महाराज जिस दिन बलि दी जाने वाली थी, उसके पहली रात को महाराज सरदार लोग सो गए, तो वो वहां से भगा और सोखेया पहुंच गया। समझे कहां पहुंच गया? सोखेया। अब उसने देखा, कहा कि ये तो है नहीं, कहां गया? कहे खोजो मत उसको, आज बलि देनी है किसी दूसरे पुरुष को, खोजो। गए तो महाराज भरत जी मिल गए, बड़े हट्टे कट्टे। महाराज भरत जी को ले गए, खूब खिलाए पिलाए, क्योंकि बलि देने के पहले खिलाने पिलाने का विधान है। खूब पूजा उजा किए। और काली जी का मंदिर था महाराज, काली जी के मंदिर के सामने ले गए और भरत जी से कहते कि सिर झुकाओ काली जी के सामने। अब भरत जी तो परमहंस थे, आत्म स्वरूप में रमण करते थे। जैसे ही उन्होंने सिर झुकाया, महाराज भरत जी के ब्रह्म तेज से काली जी के शरीर में प्रज्वलन, आग जलने जैसी स्थिति आ गई। शरीर दग्ध होने लगा और भगवती काली उस मूर्ति को विदीर्ण करके प्रकट हो गई। देखिए, ब्रह्म तेजसा अति दुर्विसहेण दंदह्यमानेन वपुषा सहसोच्चचाट सैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली ब्रह्म तेज को सहन नहीं कर सकी और महाराज शरीर में जलन होने लगी और महाराज उच्चाटन हुआ और महाराज प्रकट हो गई सामने। और जो ब्राह्मण भरत जी हैं, इनको बलि देने के लिए तलवार निकाला था, तुरंत तलवार छीन लिया भगवती ने और जितने 10 थे लुटेरे थे सबको काट डाला। श्री भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, माता मेरे लिए क्या आज्ञा? कहे, पुत्र भरत, दुष्टों का संहार मैंने कर दिया, अब तुम संसार में विचरण करो और जो अधिकारी जीव हैं उनको भक्ति में लगाओ, उनका उद्धार करो। अच्छा, जब भरत जी का शरीर छूटा था तो हिरण का चिंतन करते करते छूटा तो हिरण बने, और वह हिरण भरत जी का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में राजा बना। कुत्ता पालेंगे, स्वयं कुत्ते का चिंतन करते शरीर छोड़ेंगे तो कुत्ता बनेंगे, और कुत्ता यदि मर गया आपका चिंतन करते करते तो आदमी बनेगा। महाराज सिंधु सौवीर देश का राजा बना है, उसका नाम है रहुगण। कपिल देव के आश्रम के समीप उनके चरणों में जा रहा है तत्व ज्ञान लेने के लिए। और महाराज पालकी में बैठा जा रहा है, पालकी में एक व्यक्ति बीमार पड़ गया जो पालकी धो रहा था, तो महाराज भरत जी मिल गए तो इन्हीं को जोत दिया पालकी में। और भरत जी चल रहे हैं नीचे देख करके कहीं चींटी न मर जाए, चींटा न मर जाए। पालकी इधर से उधर होती है तो राजा रहुगण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और कहा, तुम लोग ठीक से पालकी नहीं उठा रहे हो। तो लोगों ने कहा कि महाराज हम लोग तो ठीक से उठा रहे हैं, ये जो नया मुंड सुंड मुसुंड जो आया है मोटा आदमी, यही सब गड़बड़ कर रहा है। राजा ने श्री भरत जी को डांटा, कहा कि तुम लगता है कमजोर हो, तुम्हारे ऊपर पालकी का भार बहुत बढ़ गया है। उस समय भरत जी ने कहा कि राजन, तुम जो ये कह रहे हो कि तुम प्रजा हो, मैं राजा हूं। पालकी में बैठा हुआ जो प्राणी है वो अपने को राजा समझ रहा है, और पालकी जिसके कंधे पर रख रही है उसको प्रजा समझ रहा है कि ये तुम्हारी भूल है। पालकी एक शरीर पर रखी है कंधे पर, और पालकी जो काष्ठ की बनी पालकी है उसमें एक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 महाभूतों से निर्मित शरीर बैठा है, मानव शरीर। और मानव शरीर के अंदर एक जीव निवास कर रहा है, वो अपने को राजा समझ रहा है।
मैं शरीर नहीं हूं और तुम राजा नहीं हो। इस प्रकार जब कहा तो महाराज रहुगण पालकी से कूद पड़ा और चरणों में गिर पड़ा महाराज, और चरणों में गिर करके उसने महाराज कहा कि आप कौन हैं? मैं देवराज इंद्र के वज्र से, भगवान शिव के त्रिशूल से, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता हूं, किंतु ब्राह्मणों के अपमान से अवश्य डरता हूं। आप मटमैला यज्ञोपवीत पहने हुए कौन हैं? श्री भरत जी ने कहा कि फिर वही मूर्खता कर रहे हो। मैंने कह दिया कि ये शरीर भी पांच भौतिक है, तुम्हारा शरीर भी पांच भौतिक है, शरीर तो सब एक ही जैसे है। तो महाराज आपने कहा कि शरीर के ऊपर पालकी है, तो पालकी का भार शरीर पर है, शरीर के अंदर निवास करने वाले जीव पर नहीं है। हमें एक बात समझ में नहीं आती है। कहे क्या? कहे कि हमारे यहाँ जब चावल पकाते हैं, भात बनाते हैं, तो महाराज चूल्हा में आग जलाते हैं, उसके ऊपर बटुली इत्यादि रखते हैं, उसमें पानी भरते हैं, पानी में चावल रखते हैं। कहे हाँ। कहे आग का प्रभाव बर्तन पर पड़ता है, पहले बर्तन गर्म होता है, और बर्तन के गर्म होने से बर्तन में रहने वाला पानी गर्म होता है, और पानी जब गर्म होता है तो पानी के अंदर रहने वाला चावल गर्म होता है, सिद्ध हो जाता है। तो जैसे बटुली का प्रभाव पानी पर, आग का प्रभाव बटुली पर पड़ा, बटुली का प्रभाव पानी पर पड़ा, पात्र पर पड़ा, पात्र का प्रभाव पानी पर पड़ा, पानी का प्रभाव चावल पर पड़ा। ऐसे ही जब पालकी का भार शरीर पर है, शरीर पर भार का प्रभाव पड़ा, और शरीर जब भार से ग्रस्त होगा तो उसका प्रभाव शरीर के अंदर निवास करने वाले जीव पर पड़ेगा। तो आप कैसे कह रहे हो कि जीव को दुख नहीं होता है, जीव को सुख नहीं होता है? क्या सुनो, ये शरीर कोई बटुली नहीं है। देह में जिसका अभिमान है, मैं देह हूं, ऐसा जिसे अभिमान है उसी को दुख या देह से सुख होता है। अच्छा आप बताइए, आप गहरी नींद में होते हैं तो मच्छरों के काटने का पता नहीं चलता है, और नींद नहीं आई है, पहले से ही मच्छर काटने लगे तो नींद नहीं आएगी। बच्चों को देखिए, बच्चे गहरी नींद में होते हैं, मच्छर काट रहे हैं, बच्चों को पता नहीं चलता है। जागने के बाद भले खुजला में वो अलग बात है। जिसको गहरी नींद आती है, नींद में मच्छर के द्वारा, खटमल के द्वारा काटे जाने पर, गहरी नींद की बात कहता हूं, शरीर में जो कष्ट होता है उसका भान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि निद्रा जब है तो जीव इस देह का अभिमान नहीं करता। कल मैंने चर्चा की थी, स्वप्नावस्था में है तो यह देह भूला रहता है। देखिए जब रोगी को नींद आ जाती है तो जागृत अवस्था में जो पीड़ा अनुभव हो रही थी, उसको चिल्ला रहा था, कराह रहा था, जब सो जाता है तो पीड़ा उसे नहीं होती है, जबकि शरीर में पीड़ा है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि स्वप्नावस्था में महाराज इस शरीर का अभिमान नहीं रहता है। तो शरीर का अभिमान जब छूटता है तो जीव को पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। ये बटुली जैसे नहीं यहां दृष्टांत दिया जा सकता है। जब इस प्रकार समझाया तो श्री रहुगण जो राजा हैं श्री भरत जी से पूछते हैं कि महाराज हमको कैसे इसका ज्ञान हो, हमको भी होना चाहिए। तो कहा कि देखो तुमने कुछ किया है? कहे हमने बड़ी तपस्या की है, हमने बड़ा दान दिया है, मैंने अनेक व्रत किया है, मैंने बहुत से ब्राह्मणों से वेद पारायण करवाया है, सूर्य की उपासना की, जल की उपासना की, अग्नि की उपासना मैंने की है। तो श्री भरत जी ने कहा कि इन सबसे कुछ नहीं होगा। रहु गण तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैः विना महत्पाद रजोभिषेकम्। हे रहुगण, ये परमात्म तत्व है, ये जो भगवान है ना, ये जब तक गुरु के चरणों में जाकर उनके चरण रज से अभिषेक नहीं करेंगे, अर्थात गुरु की शरण नहीं ग्रहण करेंगे, गुरु से उपदेश ग्रहण नहीं करेंगे, चरण रज को सिर पर नहीं धारण करेंगे, तब तक चाहे तपस्या करो, चाहे दान करो, चाहे व्रत करो, चाहे सूर्य अग्नि जल की उपासना करो, चाहे वेदों का पारायण करो,
तब तक आत्म तत्व परमात्म तत्व प्राप्त नहीं होता है। जब गुरु के चरणों में जाएंगे, उनसे मंत्र लेंगे, वे बताएंगे कि सकाम कर्म का अनुष्ठान मत करो, सूर्य अग्नि जल की उपासना करो, वेद पारायण करो, व्रत करो, तपस्या करो, किंतु उसका फल भगवत प्रेम चाहो, अंतःकरण की शुद्ध चाहो, तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा और शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा ज्ञान प्रकट होता है। जैसे आप खेत है, खेत में आप लोग ऐसे तो नहीं जाते हैं बीज डाल देते हैं। खेत में बीज डालने के पहले खेत को जोता जाता है और खेत में नमी होनी चाहिए। ऐसे बीज डाल देंगे कुछ नहीं होने वाला है। खेत में नमी हो, खेत जोता जाए, उसमें अब नमी है और घास लगी है तो भी नहीं होगा कुछ, उसकी घास निकाली जाए, खेत की सफाई। इसी प्रकार अंतःकरण की सफाई होनी चाहिए। अंतःकरण में जो पाप भरे हुए हैं उनकी सफाई हो, नमी हो अर्थात भक्ति हो। और उसके बाद गुरुदेव कृपा करके मंत्र रूपी बीज डालते हैं। अब वह बीज शुद्ध अंतःकरण में पुष्पित पल्लवित होता है, भगवान का चिंतन करते हैं, तब भगवत साक्षात्कार होता है। तो दान पुण्य यज्ञ व्रत की आवश्यकता है अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। भगवत प्रीत्यर्थ उपदेश दिया। उसके बाद महाराज इन्होंने कई प्रश्न किया है और सबका उपदेश दे करके श्री भरत जी उसको समझाते हैं। कहते हैं कि रघुगण तुम अपने को राजा समझ रहे हो ना? कहा महाराज राजा है। भरत जी ने कहा अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पहले जन्म में अर्थात तीसरे जन्म में भरत नाम का राजा था और तुम मेरे पास रहने वाले हिरण के बच्चे थे। मेरा चिंतन करते हुए तुमने शरीर छोड़ा, मर गए तो तुम राजा बन गए, और तुम्हारा चिंतन करते हुए मैंने शरीर छोड़ा तो मैं मृग बन गया, फिर मैंने उस शरीर को छोड़ दिया। महाराज तत्व का उपदेश दिया। भरत जी का वंश अनेक प्रकार से बढ़ा। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में भूगोल और खगोल का वर्णन है। महाराज जिसमें अपने लोग रह रहे हैं ना, जब संकल्प ब्राह्मण लोग लेते हैं तो जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे बोलते हैं। ये जम्बू द्वीप है पृथ्वी में। महाराज जिस पृथ्वी पर आप निवास करते हैं इसमें 7 द्वीप हैं और 7 द्वीपों की चर्चा यहाँ पर है। हम उसको प्रणाम करके बढ़ेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है। सबसे अंदर का जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है और इस जम्बू द्वीप में महाराज 9 वर्ष हैं। जो आग्नेय महाराज के पुत्र हुए हैं उनके नाम से 9 वर्ष है। और 9 वर्षों में जिस वर्ष में हम लोग निवास करते हैं इसका नाम क्या है? भारत वर्ष है। और ये वर्ष भारत वर्ष ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से पड़ा है। अच्छा महाराज, इसी में एक किमपुरुष नाम का वर्ष है जिसमें भगवान श्री सीताराम जी की आराधना होती है। हनुमान जी वहां के पुजारी हैं। भारत वर्ष के आराध्य देवता वर्ष के अनुसार भगवान नर नारायण हैं। नारद जी यहाँ के पुजारी हैं। महाराज लोकों का वर्णन, द्वीपों का वर्णन करते करते श्री परीक्षित जी के लिए श्री सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया। नरक, श्री परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव मैंने सुना है कि नरक, कोई कहता है कि यहीं जो सुख दुख होता है उसको नरक कहते हैं, दुख को नरक कहते हैं। कोई कहते हैं कोई लोक विशेष है, कोई कहते हैं त्रिलोकी के अंतर्गत है। तो आप कृपा करके बताओ कि नरक कहाँ है। अब नरक का वर्णन सुन लो क्योंकि नरक तो जाना नहीं पड़ेगा, कथा सुन रहे हो, इसलिए नरक का कहते हैं अंतराल एव त्रिजगत्यास्तो दिश दक्षिणस्याम अधस्ताद भूमेरुपरिष्टाच्च। कहते हैं सुनो, नरक त्रिलोकी के भीतर है, तीनों लोकों के अंदर है। दक्षिण में जल के ऊपर नरक है, ये बताया। पृथ्वी से नीचे है और जल के ऊपर है। और इसी नरक में ये संयमिनी पुरी है, यमराज की पुरी है। और महाराज यहाँ पर अपने पितर लोग निवास करते हैं। जो लोग पितरों के लिए श्राद्ध आदि करते हैं तो वे लोग अपने कुल के कल्याण की कामना करते रहते हैं।
और जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि नहीं करते हैं तो पितर रो रो करके परेशान होते हैं और शाप देते हैं। ऐसे लोगों के घर में भूत प्रेत अलाय बलाय सब उपद्रव मचाते रहते हैं। महाराज 28 नरक हैं और 28 नरक में तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव इत्यादि अनेक प्रकार के नरक हैं। इन नरकों में ऐसे लोग हैं जो केवल अपना पेट भरने के लिए भोजन बनाते हैं, केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं, वे लोग नरक जाते हैं। इसलिए अगर आप अकेले हैं और आपको अब अकेले हो, साथ में पत्नी भी नहीं बच्चे भी नहीं, तो अकेले पूरी पराठा तो बनाना ही पड़ेगा और अकेले खाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो उसमें तुलसी दल डाल देना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाएंगे, उसका थोड़ा अंश निकाल देना चाहिए, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो चाहे पक्षी हो, किसी के लिए थोड़ा देना चाहिए। जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं वे भी नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण कुत्ता पालते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुत्ता पालते हैं, उनके घर में देव स्थान पर सब जगह कुत्ता जाकर स्पर्श करता रहता है, तो ऐसे लोग भी नरक जाते हैं। और ब्राह्मणों के लिए एक नरक विशेष है भाई, उसमें ब्राह्मण ही जाते हैं। ब्राह्मण सीट आरक्षित सीट है। जो ब्राह्मण गधा पालता है वो ब्राह्मण महाराज उस नरक में जाता है। अब ब्राह्मण गधा क्यों पालेगा? गधा पालने का काम किसका है? धोबी का। गधा पालने का काम धोबी का है। यदि ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर दिया तो उसे सबसे पहले नरक में भेजा जाएगा। और एक ऐसा विलक्षण नरक है महाराज जिसमें वकील, नेता और जज ये सब जाते हैं, उनके लिए आरक्षित है। झूठी गवाही दे रहे हैं वकील लोग, यही करते हैं, सही को गलत गलत को सही कर देते हैं महाराज। ऐसे लोग भी मर करके नरक जाते हैं। महाराज एक गणरिया था, गणरिया तो आप जानते हैं। अब महाराज किसी के यहाँ नौकरी कर लिया, ब्राह्मण के यहाँ, तो ब्राह्मण के यहाँ नौकरी कर लिया, उसे कोई काम पड़ा तो ब्राह्मण से कहा कि आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए। तो महाराज पुरानी बात है, तो उसने 40 मोहरें दी सोने की और कहा ले जाओ तुम काम कर लो फिर लौटा देना। महाराज उस गणरिया ने अपना काम कर लिया और जब ब्राह्मण ने पैसा मांगा तो कहा कि हमारे पास नहीं है, बस बात बहाना बना रहा था। तो ब्राह्मण ने महाराज मुकदमा कर दिया राजा के यहाँ। राजा के यहाँ जब पेशी हुई तो इसका जो वकील था, वकील ने कहा कि तुमको हम छुड़ा देंगे, छूट जाओगे, लेकिन 40 मोहरों में 20 हमको देना पड़ेगा। कहा दे देंगे। कहा कि जब राजा के यहाँ न्यायालय में पूछा जाए कि तुमने 40 रुपया 40 मोहरें ली तो तुम केवल एक ही शब्द उच्चारण करना, बैं, बस इतना ही, बैं। तो कहा इससे क्या होगा? कहा आगे हम संभाल लेंगे। न्यायालय में न्यायाधीश ने पूछा तुमने 40 मोहरें ली? तो कहा बें। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा बें। तो कहा कि हर बार बें बें क्यों कर रहा है, में में कर रहा है? तो उसके वकील ने कहा कि महाराज ऐसा है कि ये गणरिया है, भेड़ चराना जानता है, इसको बें बें के अलावा कुछ आता ही नहीं है, भेड़ की भाषा ही आती है। कि अच्छा मुकदमा खारिज हो गया कि इन्हें पैसा नहीं लिया। अब वकील साहब उसके घर पहुंचे, कहे कि लाओ 20 मोहर हमारी। तो कहता है बें। वकील साहब को भी कहा बें। वकील ने कहा क्या बें? मैंने तो राजमहल के लिए, न्यायालय के लिए कहा था ना तुमको, तुम हमको बें बें करते हो। तो उस गणरिया ने कहा कि तुम वहां सिद्ध कर चुके हो कि इस गणरिया को बें बें में में के अलावा कुछ आता ही नहीं। अब तुम भी मुकदमा करोगे तो यही न्याय, यही सूत्र लग करके हम विजयी हो जाएंगे। तो महाराज ऐसे जो वकील हैं ये लोग भी नरक में जाते हैं। इस प्रकार नरक का वर्णन किया। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे भुवन कोश का वर्णन किया और श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने कहा कि ये सब भगवान का शरीर है।
जब नरक की चर्चा सुने, खटमल और मच्छर को मारने वालों के लिए अलग नरक की व्यवस्था है महाराज। 28 प्रकार के नरक में मैं संक्षिप्त रूप से बताया कि जो खटमल मारते हैं, मच्छर मारते हैं, वो भी नरक जाते हैं। ये सब नरक का वर्णन जब परीक्षित जी ने सुना तो महाराज कांपने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज, संसार का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो इन नरकों से बच सके। इन नरकों से बचने का क्या उपाय है, ये बतलाइए। अब हम छठे स्कंध में प्रविष्ट होते हैं। इसका नाम है स्थान। स्थानम पोषण मूतय। ये पोषण स्कंध है, छठा स्कंध पोषण। और पोषणम तद अनुग्रह, पोषण भगवान के अनुग्रह का, भगवान की कृपा का नाम है। जिन भक्तों ने मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया है, जो ब्रह्मचारी थे और वेश्यागामी हो चुके हैं, ऐसे भी भक्तों पर भगवान अनुग्रह करके अपने धाम की प्राप्ति कराते हैं। तो महाराज ये स्कंध है। कहते हैं कि जिसे संपूर्ण पापों से छूटना हो, संक्षिप्त में बता रहा हूं, जिसको संपूर्ण पापों से छूटना हो उसके लिए अनेक प्रायश्चित्तों का विधान है। जैसे आपको बुखार आता है, जुखाम होता है, शरीर में दर्द होता है, तो बुखार आने की औषधि गोली अलग है, बुखार वाली गोली अलग है और दर्द वाली गोली अलग होती है। अलग अलग दवा लेते हैं ना। इसी प्रकार जैसे पाप हुए हैं, उन पापों को नष्ट करने के लिए अनेक प्रायश्चित्त बतलाए गए हैं। श्री परीक्षित जी ने कहा अनेक प्रायश्चित्त हैं, स्मृतियों में हैं, वेदों में हैं, इतिहास पुराण इत्यादि ग्रंथों में हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि हमने देखा है कि लोग प्रायश्चित्त करते हैं, पाप करते हैं, पाप के बाद प्रायश्चित्त करते हैं और प्रायश्चित्त करने के बाद महाराज पुनः पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। चोर चोरी करता है, पकड़ा गया, जेल गया, सजा भोगा और आया, फिर चोरी करने लगा। ऐसे ही नरक गए, पाप का फल भोगे, फिर प्रवृत्ति पाप कर्म में होती है। इसलिए कहते हैं प्रायश्चित्तमतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। इसलिए परीक्षित जी ने कहा कि मैं प्रायश्चित्तों को तो वैसे मानता हूं जैसे हाथी को स्नान कराना। हाथी को महाराज स्नान कराइए, खूब तेल लगा करके, घी लगा कर स्नान कराइए और एकदम चमकने लगा, उसके बाद तुरंत धूल उठाएगा सूर्य से, फिर डाल देगा अपने ऊपर। तो स्नान कराने से क्या लाभ है। श्री परीक्षित जी ने कहा कि हे राजेंद्र, श्री परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजेंद्र, जो लोग भगवान से विमुख हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान के मंत्रों का जप नहीं करते हैं, ऐसे भगवद विमुखों को प्रायश्चित्त पूर्णतया पवित्र नहीं कर सकते। जैसे किसी घड़े में शराब भर दो, शराब घड़े में भर दी गई और घड़े को ले जा करके गंगा जी में डुबाओ, ऊपर नीचे निकालो, घड़ा पवित्र होगा? नहीं पवित्र हो सकता, क्योंकि उसमें क्या भरी है? शराब। न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभमिवापगाः। तो महाराज क्या करना चाहिए? कहते हैं कि भगवान के नाम का यदि संकीर्तन किया जाए तो महाराज संपूर्ण पापों से व्यक्ति छूट सकता है। पहली बात तो यह है कि स्मार्त प्रायश्चित जो है, जो वेदों में प्रायश्चित करने कहे गए, छोटा प्रायश्चित करोगे तो छोटे पाप नष्ट होगा, बड़ा नहीं नष्ट होगा। और एक प्रायश्चित से एक ही पाप नष्ट होगा। भगवान का नाम यदि जपेंगे, भगवान का मंत्र जपेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, तो महाराज चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, चाहे एक पाप हो चाहे सैकड़ों पाप हो, सभी पाप उससे नष्ट होते हैं। कहते हैं इस विषय में आप कोई प्रमाण दीजिए। कहते सुनो। कान्य कुब्जे दासी पतिरजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कहते हैं कान्य कुब्ज, कन्नौज देश, कानपुर के आसपास के भाग को कन्नौज कहते हैं। कान्य कुब्ज देश में एक कान्य कुब्ज कुल में ब्राह्मण था महाराज। कान्य कुब्ज में तो कान्य कुब्जे होगा महाराज। उसका अजामिल नाम था। माता पिता की बड़ी सेवा करता था,
सुंदर पत्नी थी और महाराज वेदों का पारायण करता था, स्वाहा स्वाहा प्रतिदिन करता था। इस प्रकार का ब्राह्मण था महाराज। एक स्त्री थी जो शूद्रा थी, शराब पी करके किसी के साथ मस्ती कर रही थी। उसने उस शूद्रा को देखा तो महाराज इसका मन चलायमान हो गया, उसके समीप पहुंचा और उसे घर ले आया। माता पिता को घर से निकाल दिया। जब गलत संग लगेगा ना तो महाराज माता पिता का अपमान लड़का करना शुरू कर देता है। 80 वर्ष की अवस्था है इसकी। 88 वर्ष बीत गए हैं महाराज, इसके कई संतानें हैं और महाराज 10 बच्चे इसके हुए हैं, जिनमें सबसे छोटा जो बालक है उसका नाम नारायण है। महाराज पाप करता है, चोरी डाका मारता है, चोरी करता है, डाका डालता है, संपत्ति को इकट्ठा किया। वृद्धावस्था है महाराज, यमदूत आए इसके प्राणों का हरण करने के लिए। इसके बच्चे का नाम नारायण था। मैंने आपसे कहा था कि अंत में उसी का स्मरण होता है जिसमें हमारी आसक्ति होती है। बालक सबसे छोटा है और यह नियम है, सबसे छोटे बच्चे में माँ की आसक्ति होती है, सबसे बड़े बालक में पिता की आसक्ति होती है। यहाँ उल्टा है, इसकी आसक्ति सबसे छोटे बालक में है, उसका नाम नारायण है। भोजन करने बैठता तो कहता आओ बेटा नारायण भोजन कर लो, सोता है तो नारायण, नहाने जाए तो नारायण, बार बार नारायण का चिंतन कर रहा है। जब इसके समीप दैहिक दैविक भौतिक इन 3 प्रकार के तापों को देने के लिए यमराज के 3 दूत आए त्रिशूल लेकर के, तो महाराज व्याकुल हो गया, इसके प्राणों को खींचने लगे, सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे पास में बांध करके। और जैसे पास में बांधे शरीर को, वैसे ही व्याकुल होकर के अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया नारायण। और कैसे उच्चारण किया? मर रहा है नारायण, इस प्रकार धीरे धीरे। और जैसे 4 अक्षर, नारायण में 4 अक्षर, नारायण 4 अक्षर का उच्चारण हुआ, वैसे ही भगवान नारायण के 4 पार्षद वहां प्रकट हुए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चारों प्रकट हुए महाराज और यमपाश को छिन्न भिन्न कर दिए। 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठी। सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल हैं, धनुष बाण सुदर्शन चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। महाराज यमदूतों को डांटा बड़े जोर से, तुम लोग इतना दुस्साहस कैसे किए कि इसको पकड़ लिए? तो यमदूतों ने कहा कि ये तो बड़ा पापी है, आप लोग कौन हैं? भगवान के पार्षदों ने कहा तुम लोग कौन हो? कहे हम लोग धर्मराज के सेवक हैं। कहे धर्मराज के सेवक हो, धर्म का कुछ अता पता है कि धर्म किसे कहते हैं? ब्रूत धर्मस्य नष्टत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। धर्म का लक्षण क्या है? यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो धर्म का लक्षण तो पता ही होगा, बताओ। तो यमदूतों ने कहा कि देखिए, वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेदों के द्वारा जिसका विधान होता है उसे धर्म कहते हैं, वेदों के द्वारा जिसका निषेध होता है उसे अधर्म कहते हैं। कि अच्छा इसको क्यों ले जा रहे हो? कहते हैं कि इसने इतना पाप किया है, ये ब्राह्मण बड़ा वेदों का पारगामी विद्वान था, इसने बहुत पाप किया है। कहे इसने पाप किया, इसमें साक्षी है कोई गवाही है? कहे 14 लोग होते हैं जो पुण्य या पाप के साक्षी होते हैं, गवाही देते हैं। कौन? सूर्य दिन में ही पाप करेंगे सूर्य, रात में पाप करेंगे तो चंद्रमा, अग्नि, आकाश, वायु और आपके इंद्रियां, आंख कान नाक, ये सब गवाही देते हैं। इंद्रियों के एक एक देवता हैं, हाथ के देवता इंद्र हैं। तो महाराज चंद्रमा बता दिया। संध्या में पाप करेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो पाप करेंगे, तो ये सब साक्षी हैं। दिन रात दिशाएं, किसी ना किसी दिशा में ही पाप होगा। जल पृथ्वी, अरे चाहे पृथ्वी पर रहकर पाप करो, चाहे पानी में रहकर पाप करो, आकाश में जाकर पाप कर नहीं सकते हो। और आकाश में पाप करोगे तो आकाश का नाम पहले आ चुका है।
काल और धर्म, ये 14 ऐसे हैं जो हम लोगों के पुण्य पाप के साक्षी हैं। इसने बहुत पाप किया है और बताया कि महाराज जंगल जा रहा था लकड़ी लेने के लिए यज्ञ की, एक स्त्री को देखा और उसको देख करके इसका मन चलायमान हुआ, उसको लेकर के आया और महाराज माता पिता को घर से निकाल दिया, पत्नी को घर से निकाल दिया, चोरी डाका करता था। स्वधर्माद विरामः, अपने धर्म से अलग हो गया। अजामिल, अजामिल अपने धर्म से अलग हो गया। अजामिल पहले बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, हमें ध्यान देना चाहिए। अजामिल धर्म का पालन करते आया है। अजामिल बहुत बड़ा ज्ञानी है। धर्मो रक्षति रक्षितः सिद्धांत है, जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वो धर्म हमारी रक्षा करता है। यहां पर शूद्रा के द्वारा इसका पतन हुआ, धर्म ने रक्षा नहीं किया। बहुत बड़ा ज्ञानी है, ज्ञान ने भी रक्षा नहीं की। आज जब अजामिल को 3 दूत लेने के लिए यमराज के पास ले जाने के लिए आए हैं तो महाराज इसने नारायण नाम का उच्चारण किया है। वो भी किसका? भगवान का नाम नहीं लिया है, अपने लड़के का नाम लिया है जो भगवान के नाम के सदृश नामाभास है। तो महाराज भगवान के नाम के सदृश इसके लड़के का नाम है, उस नाम ने महाराज इसकी रक्षा की। 4 भगवान के पार्षद प्रकट किए। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, अत्र धर्म ज्ञान भक्ति नाम प्रातिष्ठिकम बलम दर्शितम। अजामिलोपाख्यान में यहाँ ज्ञान धर्म और भक्ति का अलग अलग बल दिखलाया गया। पतन होने से धर्म रक्षा नहीं कर पाया, ज्ञान भी रक्षा नहीं किया, किंतु भक्ति ने रक्षा की। कहते भक्ति नहीं, नाम संकीर्तन भक्त नहीं, भगवान नाम नहीं ले रहा है, अपने पुत्र का नाम ले रहा है। नामाभास ने, भक्ति के आभास ने रक्षा की। तो कहते भक्ति के श्रेणी में धर्म और ज्ञान बैठने लायक कैसे हो सकते हैं? अजामिल महाराज भगवान के दूतों का और यमदूतों का संवाद सुन रहा है। यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज इसने किसका नाम लिया, सही सही बतलाइए। कहे कि भगवान का नाम लिया। कहे नहीं। कहे तो आप लोग क्यों आए? जब इसने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया तो आप लोग यहां पर क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि सुनो, भगवान का नाम कई प्रकार से लिया जाता है। सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नामग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। कहे भगवान का नाम सांकेत्यम, अपने लड़के का नाम नारायण रख दो, लड़के का नाम राम श्याम कृष्ण रख दीजिए। यदि लड़के को बुलाते हैं राम श्याम कृष्ण नारायण कहा करके तो उससे भी पाप नष्ट होता है, सभी पाप नष्ट होते हैं। इसलिए लड़कों का नाम रावण कुंभकर्ण नहीं रखना चाहिए। पारिहास्यम, परिहास में किसी नदी के समीप गए या तालाब के समीप, उसमें देखे कछुआ तैर रहा है, कहे तो नारायण है। परिहास में तो भी संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। अपने स्तोभ पाद पूर्ति, जैसे रामचरितमानस का पाठ करते हैं लोग, आगे चले बहुरी रघुराया रामा हो रामा, ऋष्यमुख पर्वत नियराया रामा हो रामा, ऐसा जोड़ते हैं ना। और कहते हैं अखंड पाठ कर रहे हैं। अरे भाई, आपने जब कहा आगे चले बहुरी रघुराया रामा हो रामा, या कुछ जोड़ो तो पाठ तो खंडित हो गया। आगे चले बहुरी रघुराया के बाद ऋष्यमुख पर्वत नियराया जोड़ना चाहिए, किंतु आपने जोड़ दिया कोई भी भगवान का नाम। कहते स्तोभम, पाद पूर्ति जैसी स्थिति हो, आप आनंद लेने के कारण भगवान का नाम जोड़ दिए, चाहे कहीं पाद पूर्ति के लिए नाम जोड़ दिए, तो कहते हैं उससे भी पापों का विनाश होता है। हेलन, हेलनम अनादर, अनादर पूर्वक। किसी ने कहा कि अरे तुम बड़े मूर्ख हो, इतना पाप कर रहे हो, भगवान शिव से तो डरो, भगवान नारायण से तो डरो। गुस्से में आकर के नारायण हमारा क्या कर लेंगे, शिव जी हमारा क्या कर लेंगे। इस प्रकार अनादर पूर्वक भी भगवान का नाम यदि लिया गया तो उससे भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसने अपने पुत्र के बहाने भगवान का नाम संकेत से लिया है, इसलिए सब पाप नष्ट हो गए। महाराज इतना कह करके
भगवान के पार्षद वहां से अंतर्धान हो गए। अजामिल को होश आ रहा है, उठने की चेष्टा कर रहा है, देखा कि उठ जाएगा तो अंतर्धान हो गए। यमराज के दूत भी चले गए यमलोक। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अजामिल मरणोन्मुख था, म्रियमाण था, मृत्यु के समीप पहुंच चुका है। शुद्ध रूप से अच्छी तरह से भगवान का नाम उसके मुख से नहीं निकल रहा है। और जो नाम निकला वो भी किसका था? पुत्र का था। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽपि अगाधमो किमुत श्रद्धया गृणन्। कहते हैं कि मरणोन्मुख था अजामिल और असहाय विवश हो करके उसने किसका नाम लिया? भगवान का नाम। किसके नाम को लेकर? पुत्र के नाम को लेकर। साक्षात नाम नहीं लिया भगवान का। कहते हैं ऐसा अजामिल भी भगवान के धाम चला गया। किमुत श्रद्धया गृणन्, ये कैमुत्य न्याय है। कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा से साक्षात भगवान का नाम लेते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, यदि वे भगवत धाम चले जाएं तो क्या आश्चर्य है। ये इसका तात्पर्य है। इस प्रकार जब अजामिल उठा तो महाराज बड़ा पश्चाताप हुआ उसे, और वहां से हरिद्वार आता है और हरिद्वार आकर के महाराज भगवान नाम का जप करते हुए अपने शरीर को छोड़ना चाहता है। उसी समय भगवान के वैकुंठ से पार्षद आते हैं विमान लेकर। विमान में बैठकर भगवत धाम गया। ये चरित्र अत्यंत पवित्र है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के नाम में चाहे श्रद्धा हो चाहे न हो, यदि श्रद्धा नहीं है तो भी भगवान का नाम मुख से निकले तो भी महाराज सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों के नाश के लिए भगवान के नाम को श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता नहीं है। ये नाम की सहज शक्ति है। जैसे प्रातः काल भगवान सूर्य निकलते हैं, पूर्व दिशा में निकलते हैं ना। हाँ, अच्छा, पूर्व दिशा में सूर्य भगवान निकलते हैं तो महाराज हिंदुओं के घर में प्रकाश करते हैं, मुसलमानों के घर में नहीं करते। ऐसा है क्या? नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे भगवान सूर्य को जल देने वाला हो, चाहे भगवान सूर्य को गाली देने वाला हो, भगवान सूर्य जब उदित होते हैं तो सबके घर का अंधकार दूर होता है। इसी बिना भेदभाव के इसी प्रकार भगवान नाम रूपी सूर्य जब जिह्वा रूपी आंगन में उदित होता है तो महाराज चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे चांडाल हो, उन सभी के पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान नाम का जप अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। सोते समय, जागते समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस प्रकार अजामिलोपाख्यान से छठा स्कंध पूर्ण हो रहा है। अब हम इसको प्रणाम करके, अनेक कथाओं को प्रणाम करके हम सप्तम स्कंध में चलते हैं। थोड़ा कीर्तन करवाओ। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में प्रविष्ट होते हैं। ये सातवां स्कंध है। इसे ओतिस्कंध कहते हैं। स्थानम पोषण मूतयः, स्थान पोषण मूतयः, स्थान पोषण, पोषण छठा स्कंध है। भगवान का अनुग्रह हुआ तो धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला अजामिल भी भगवान के धाम चला गया। अब इसके बाद ऊति, ऊति कहते हैं कर्म वासना को, ऊति कहते हैं वासना को, संस्कार को। अब आप सोचते हो कि संस्कार क्या है? बिहार का दही बड़ा प्रसिद्ध है भाई, और दही आप सब जानते हैं कि जब दही जमाया जाता है जिस हंडी में, उस हंडी को सर्फ से खूब साफ कर दीजिए, खूब, और साफ करने के बाद उलट करके धूप में रख दो और दही माने साफ हो गया एकदम, और उसके बाद सूंघेंगे तो दही की गंध का पता चलता है ना।
बाद में सूंघेंगे तो भी दही की गंध का पता चलता है कि इसमें दही था, दही नहीं है, एकदम साफ है, फिर भी दही की गंध सूंघने पर महिलाएं पता लगा लेती हैं। आप तो दही नहीं जमाए, सूंघने का कोई प्रश्न ही नहीं हुआ, हमको सुंघाया भी गया है, नहीं सुंघाया गया होता तो कथा में बताते कैसे। महाराज महिलाओं से पूछिए, आप घर में जाकर पूछना, दही की गंध आती है, दही नहीं है किंतु दही की गंध उसमें थोड़ी थोड़ी आती है, पता चलता है। ऐसे ही जो पाप किया जाता है ना, उस पाप का एक संस्कार होता है। जैसे दही का संस्कार हंडी में है, वैसे पापों का संस्कार, इसी को संस्कार कहते हैं, वासना कहते हैं। ये वासना दो प्रकार की होती है, एक शुभ वासना होती है, एक अशुभ वासना होती है। शुभ वासना में बालक या बालिका कोई भी हो अपने से बड़ों की बात आज्ञा मानता है, माता पिता के अनुकूल आचरण होता है। और अशुभ वासना है तो माता पिता के प्रतिकूल, राष्ट्र के प्रतिकूल, समाज के प्रतिकूल उसका संस्कार होता है। जैसे आतंकवादी, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए अनेक प्रकार के दंगा करवाते हैं महाराज, ये अशुभ वासना। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि शुभ वासना और अशुभ वासना, ये दोनों वासनाएं कैसे होती हैं, यह सप्तम स्कंध का विषय है। श्रीधर स्वामी पाद ने इसे बड़े अच्छे ढंग से बताया है। भागवत का मूल लेकर के गीता प्रेस वाली पुस्तक को पढ़ करके पता लगाएंगे नहीं चलेगा, नहीं है बात। कहते हैं कि शुभ वासना जो है महापुरुषों की कृपा से होती है। महापुरुष, संत महापुरुष आए, कोई ब्राह्मण आया, उसकी सेवा किए, सत्संग किए, तो उनके द्वारा शुभ वासना होती है। महापुरुषों का अपमान करने से, महापुरुषों से विरोध करने से, महापुरुषों को हीन दृष्टि से देखने पर अशुभ वासना होती है, अशुभ संस्कार होते हैं। देखिए जय और विजय, इनकी कथा आप पहले सुन चुके हैं। जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं, श्री वैकुंठ धाम में विराजमान हैं, मुक्त हैं। प्राण जो लौकिक शरीर है, पांच भौतिक शरीर है, इसका संबंध उनसे नहीं है, भगवान के पार्षदों से माया का संबंध नहीं है महाराज। और वहां पर जय विजय ने सनकादिकों का, भगवान के भक्तों का अपराध कर दिया, अंदर जाने से मना कर दिया, अपमान किया। और अपमान का परिणाम यह हुआ कि उन्हें मृत्युलोक में आकर के 3 जन्म तक रहना पड़ा। पहले जन्म में हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में दंत शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। तो महापुरुषों का, सनकादिकों का कोप हुआ। तो जब नीचे आए, भाई भगवान के पार्षद हैं, जब दैत्य कुल में जन्म लिए तो महाराज उनको भगवान से विरोध तो नहीं करना चाहिए। अब कोई कहा कि दैत्य कुल है तो दैत्य तो भगवान का विरोध करते ही हैं, तो मैं उस कथयिता से ये कहूंगा कि दैत्य कुल में प्रहलाद जी भी हैं, कहां विरोध करते हैं भगवान का। राक्षस कुल में रावण कुंभकर्ण जन्मे, राक्षस होने से सबका विरोध करें ऐसी बात नहीं है। विभीषण जी भी उनके भाई हैं, वे धर्म पर चलते हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं आप कि उस कुल में गए योनि का प्रभाव है, नहीं, ऐसा नहीं। वो तो महापुरुषों के अपमान का प्रभाव है, महापुरुषों के अपमान का फल है कि भगवान के पार्षद होते हुए भी हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुए तो भगवान से प्रबल विरोध कर रहे हैं। रावण कुंभकर्ण के रूप में हुए तो भी भगवान से, ब्राह्मणों से विरोध कर रहे हैं। शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में हुए तो भी भगवान से विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मणों से विरोध कर रहे हैं, विद्वानों से विरोध कर रहे हैं महाराज। इसलिए जिसे ये इच्छा हो कि हमारी अशुभ भावना ना हो, हमारे दूषित संस्कार ना हो, तो उसे क्या करना चाहिए? महापुरुषों की, संत महापुरुषों की, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। और महाराज संत महापुरुषों की सेवा करेंगे तो महाराज उनके अनुग्रह से शुभ वासना होगी। दैत्यराज हिरण्यकशिप का पुत्र प्रहलाद है, प्रहलाद मां के गर्भ में है और
उसकी मां कयाधु नारद जी की सेवा कर रही है। नारद जी की सेवा माता जी कर रही हैं और वो उपदेश दे रहे हैं किसको? माता जी को। सत्संग तो मां कर रही है गुरुदेव के चरणों में बैठ करके, लेकिन गुरु जी का लक्ष्य केवल मां नहीं है, प्रहलाद जी भी हैं। गर्भस्थ बालक भी धार्मिक हो। श्री नारद जी के यहाँ कयाधु रही है महाराज, और वहां से लौट कर आते हैं तो प्रहलाद जी जब जन्म लेते हैं तो धार्मिक होते हैं। इनकी शुभ वासना है, शुभ संस्कार है। क्यों? नारद जैसे महापुरुष का अनुग्रह प्राप्त है। और सनकादिक जैसे महापुरुषों का कोप हुआ भगवान के पार्षदों पर, तो उनकी अशुभ भावना हुई, अशुभ वासना हुई, अपने स्वामी से ही विरोध कर बैठे। तो जब पुत्र या पुत्री में अशुभ संस्कार जागते हैं, महापुरुषों का किसी जन्म का कोप है, तो महाराज माता पिता अपने स्वामी का ही विरोध, माता पिता का विरोध, पति का विरोध। इसलिए हमें अपने बालकों का, बालिकाओं का शुभ वासना, शुभ संस्कार जगाना हो तो महापुरुषों के समीप ले जाना चाहिए। सत्संग होगा, उपदेश देंगे तो महापुरुष तो ही बताएंगे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता देवता है, पिता देवता है, आपकी भी बात बालक मानेगा। तो महाराज श्री प्रहलाद जी के पिता का नाम हिरण्यकशिप है। हिरण्यकशिप ने महाराज भयंकर तपस्या की, और इतनी बड़ी तपस्या की है महाराज 100 वर्ष बीत गए। मंदराचल की घाटी में जाकर के महाराज तपस्या कर रहा है, और इतनी कठोर तपस्या है कि समस्त देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी जाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा जी उससे कह रहे हैं, ततस्त आशीषः सर्वा ददाम्यसुर पुंगव। हे असुर श्रेष्ठ हिरण्यकशिप, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हें जो चाहिए मांगो। महाराज कहा अमर बना दीजिए हमको। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। तो हिरण्यकशिप बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर मरूं, और आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान दिया, कहा आपको मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं। वो समझता है कि ब्रह्मा जी से बड़ा कोई है ही नहीं। महाराज यहां लौट करके आया। कयाधु जी के विषय में मैंने बताया कि जब हिरण्यकशिप तपस्या करने गया तो महाराज देवराज इंद्र ने असुर नगरी पर आक्रमण करके इसकी पत्नी का हरण कर लिया, और ले करके जा रहे हैं कि इसके पेट में जो बालक है, संतान है, उसका वध कर देंगे। तो श्री नारद जी ने बचाया कयाधु को। इंद्र से कहा कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, यदि इस पर तुम आघात करोगे तो तुम्हारा वज्र और तुम दोनों नष्ट हो जाओगे। इस प्रकार महाराज नारद जी के द्वारा शिक्षा प्राप्त किए, घर में आए, बड़े हुए महाराज, तो पढ़ने के लिए भेज दिया गया। अब पढ़ने के लिए भेजा गया तो जो आप पढ़ते हैं, आ से अमरूद, बड़ा आ से आम, यही पढ़ा जाता है ना। ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, गा से गधा या गमला, यही पढ़ाते हैं। श्री प्रहलाद जी को जब पढ़ाया गया आ से अमरूद, बड़ा आ से आम, तो प्रहलाद जी ने कहा गुरु जी ये पढ़ाई ठीक नहीं, ये खाने पीने वाली गा से गधा, ये गधा पहले था, गा से गधा पढ़ाते थे, गमला आ गया। कुछ लोग गा से गणेश भी बताते हैं। गुरु जी ने कहा तब क्या होगा आ से? कहे आ से अच्युत, अच्युत माने भगवान का नाम है। आ से अच्युत, कहे बड़ा आ से, कहे बड़ा आ से आशुतोष, भगवान शिव। ई से इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी जी। बड़ी ई से ईशानी, पार्वती जी। ऊ से उमेश। जब इस प्रकार कहा तो गुरु जी ने कहा कि अरे ये लड़का तो बड़ा बुद्धिमान लगता है, हमारी पढ़ाई ही चौपट कर दिया। इस प्रकार महाराज पढ़ा लिखा करके प्रहलाद जी उसकी बात नहीं मानते हैं। अंत में वह इनको इनके पिता के समीप लाया, हिरण्यकशिप के समीप। हिरण्यकशिप ने कहा कि तुम जो अच्छी तरह से पढ़े हो उसे बताओ, जिसको तुम अच्छा समझते हो। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा मैं तो अच्छा यही समझता हूं कि घर गृहस्थी अंधकूप के समान है, अंधा कुएं के समान है, इसलिए अंधकूप सदृश घर को छोड़ करके वन में चला जाए, वहीं पर भजन करे। मैं तो ये समझता हूं। महाराज बड़ा नाराज हुआ,
इनके गुरु हैं संडामर्क, दो व्यक्ति हैं, ध्यान रखिए। लोग एक ही समझते हैं संडामर्क से, संड हैं और मर्क हैं, वैदिक प्रयोग है, दीर्घ छांद सत्पात हुआ है। तो महाराज संडामर्क को डांटा कि तुम लोग कैसे पढ़ाते हो? कहे महाराज पता नहीं कैसे इसको क्या हो गया है, लेकर गए, फिर पढ़ाना शुरू किए, और महाराज जब समझे कि प्रहलाद पढ़ लिख करके तैयार हो गए तो फिर लाए कि महाराज अब पूछिए। गोद में बिठाया महाराज और कहा कि प्रहलाद पुत्र, तुमको जो शिक्षा मिली है उसे बतलाओ। ये नहीं पूछा संडामर्क ने जो पढ़ाया है उसे बतलाओ। वो तो समझता है कि इनके गुरु संडामर्क हैं और प्रहलाद जी पहले से ही गुरुमुखी हो गए, गर्भावस्था से ही चेला बन गए प्रहलाद जी किसके? नारद जी के। इन्होंने कहा कि सुनिए मैंने क्या पढ़ा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दौस्यम सख्यमात्म निवेदनम। मैंने नवधा भक्ति पढ़ी है, प्रहलाद जी से पढ़े थे। नवधा भक्ति भगवान का श्रवण, कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, पूजन करना, नमस्कार करना, भगवान का अपने को दास समझना, भगवान को अपना सखा समझना, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना, ये 9 प्रकार की भक्ति मैंने समझी है। महाराज गोद से फेंक दिया, प्रहलाद जी को गोद से फेंक दिया और संडामर्क को डांटा कि मूर्खो, तुमने मेरे पुत्र को ये सब क्या उलूद बता रखा है। और इतना ही नहीं महाराज, बड़े बड़े दैत्यों को आज्ञा दी कि प्रहलाद का वध कर दो। महाराज त्रिशूल ले लेकर के मारने लगे। दैत्यों के अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर में लगते हैं तो लगता है कोई फूल उनके ऊपर फेंक रहा है। शस्त्राणि पुष्प भावम च हरेर नामान कीर्तनात्। इस प्रकार महाराज समुद्र में डलवाया प्रहलाद जी को, पर्वत के शिखर से गिराया, प्रहलाद बच गए। और अंत में महाराज इसने सोचा कि इसे आग में जला देना चाहिए। इसकी बहन होलिका थी जिसकी कथा आप लोग सुन चुके हैं, होली मनाते ही हैं। होलिका को वरदान था, उसके पास एक साड़ी थी, महापुरुष कहते हैं, साड़ी पहनकर बैठ जाती थी तो जलती नहीं थी आग में। उसने कहा प्रहलाद को गोद में लेकर के साड़ी पहन करके बैठ जाऊंगी, ये लड़का जल जाएगा। महाराज प्रहलाद जी को लेकर बैठी, लेकिन उसके पहले भगवान ने उसकी साड़ी बदल दी। बैठी तो होलिका तो जल गई, हिरण्यकशिप की बहन थी, प्रहलाद जी महाराज नहीं जले। तो हिरण्यकशिप ने पूछा कि प्रहलाद तू आग में नहीं जला, इसका क्या कारण है? यह प्रश्न किया प्रहलाद से उसके पिता हिरण्यकशिप ने। तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, श्री राम जय राम जप रहे थे महाराज, तो कहते हैं राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुनौ। राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम का जप करने वाला प्राणी हो तो उसे कहां से भय होगा? कि राम नाम का क्या प्रभाव है? कि सर्वताप समनैक भेषजम। जितने ताप हैं, अरे आग तो एक ही ताप दे रही है, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक, तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाले जितने साधन हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ साधन है समनैक भेषजम। एक शब्द का अर्थ मुक्त, 8 अर्थ होते हैं। हिरण्यकशिप से कहे पश्यतात मम गात्र सन्निधौ। हे पिताजी मेरे शरीर को देखो ना, मेरे शरीर का सानिध्य प्राप्त करने से पावकोप सलिलायते धुना। ये अग्नि जो है, जो जलाती है सबको, आग जलाती है ना, ये आग जल का स्वभाव धारण कर ली है, हमको शीतल लग रही आग। हिरण्यकशिप ने कहा तू कहना क्या चाहता है? कहे कहना मैं ये चाहता हूं कि अग्नि जड़ है, आग एक जड़ पदार्थ है, मेरे शरीर के संपर्क से आग रूपी जड़ वस्तु ने अपने स्वभाव दाहकता को छोड़ करके जल के स्वभाव शीतलता को अपना लिया। मैं प्रहलाद आपका पुत्र हूं, आपकी गोद में बैठा हूं और मेरे शरीर का संपर्क जितनी बार आपने प्राप्त किया, किंतु आप तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़े। कथन का तात्पर्य कि अग्नि जड़ है और आप
महाजड़ हैं, क्योंकि जड़ ने स्वभाव छोड़ दिया, महाजड़ अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। अंत में महाराज जो गुरुदेव हैं इनके संडा मर्क ने महाराज समझाया, और समझाते हुए एक बात उसने कही कि अच्छा प्रहलाद ये बताओ, ये तुम्हें जो कुबुद्धि प्राप्त हुई है ये कहां से प्राप्त हुई? तो प्रहलाद जी ने कहा कि ये कुबुद्धि नहीं है, ये सद्बुद्धि है। निष्किंचना नाम न व्रणीत यावत, जब तक अकिंचन भक्तों के चरण रज से अभिषेक न किया जाए, गुरुजनों की शरण ग्रहण न की जाए, तब तक ये सद्बुद्धि नहीं होती है। प्रहलाद जी दैत्य बालकों को उपदेश देते हैं कि चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, सब लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। महाराज संपूर्ण विद्यालय के बालक भक्त बन गए। अब गुरुदेव ने आकर के हिरण्यकशिप से निवेदन किया कि इस प्रहलाद ने पूरे विद्यालय को बिगाड़ दिया। हमसे भी कीर्तन करवाने के लिए लोग प्रयास करते हैं, आज तो हमसे भी कीर्तन करवाए। तब हिरण्यकशिप ने बुलाया प्रहलाद को और कहा कि दुष्ट, तू नहीं समझता है कि मैं अत्यंत बलशाली हूं, तेरे पास किसका बल है? श्री प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान का ही बल सबके शरीर में रहता है। अंत में बड़ा क्रुद्ध हुआ और कहा, व्यक्तम त्वं मरुतु कामोऽसि योति मात्रं विकत्थसे ममोर्षूणां हि मन्दात्मन् नमश्चिर्विप्लवा गिरः। बालक, तू निश्चित ही मरना चाहता है। तू मेरे विरोधी विष्णु की हमेशा चर्चा किया करता है, बतला तेरा विष्णु भगवान कहाँ है जिसे तू विष्णु कहता है? प्रहलाद जी ने कहा, वो तो सर्वत्र है। कहे क्या इस खंभे में भी है? कहे है। हिरण्यकशिप समझता था इस खंभे में मेरे समीप खंभा, यहाँ तो भगवान, इसका परमात्मा नहीं होगा। तो महाराज तुरंत मुष्टिक से उसने प्रहार किया खंभे में, और महाराज जब मुष्टिक से प्रहार किया तो एक भयंकर अट्टहास की ध्वनि आई, गर्जना हुई और नृसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नृसिंह भगवान की जय। भगवान क्यों प्रकट हुए? श्री सुखदेव जी से परीक्षित जिसे कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, भगवान इसलिए प्रकट हुए हैं क्योंकि उनके भृत्य सेवक जो प्रहलाद हैं उन्होंने कहा है कि भगवान इसमें हैं, खंभे में भगवान हैं। इसलिए अपने भक्त प्रहलाद की वाणी सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान स्तंभ से प्रकट हुए। और व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, भगवान ने अपनी व्याप्ति में सर्वव्यापक हूं ये बतलाने के लिए यहां से प्रकट हुए। महाराज भगवान के सेवक वेद हैं, वेद, और वेदों ने कहा है कि परमात्मा सर्वत्र है। यत्किंच जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। इस संसार में अनंतानंत ब्रह्मांड में अंदर या बाहर जो भी वस्तु दिखाई पड़ती है उन सभी वस्तुओं में भगवान नारायण का, श्रीहरि का निवास है। इस प्रकार अपने भृत्य वेद की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हुए। और महाराज हिरण्यकशिप ने देखा और भगवान ने उसको पकड़ा महाराज, और ऐसा पकड़ा, और जो देहली होती है ना, चौखट जिसे कहते हैं, उसी पर रखा। और महाराज पूछा कि क्यों, दिन है कि रात है? कहे न दिन है न रात है। क्या है? गोधूलि बेला है। क्या? अच्छा, मैं तेरा वक्षस्थल विदेह कर रहा हूं। ये नाखून अस्त्र हैं कि शस्त्र है? कहा दोनों नहीं है। और कहा कि हिरण्यकशिप एक बात और समझ ले, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, मैं ब्रह्मा का भी बाप हूं। ब्रह्मा का भी बाप अपने को भगवान नृसिंह ने कहा। महाराज
वक्षस्थल विवेण किया और इतने कुपित हुए कि महाराज शिव जी ब्रह्मा जी सब मना रहे हैं, मना नहीं पाए। अंत में महाराज श्री प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र इनके चरणों में प्रणाम करो। और जब प्रहलाद जी पहुंचे, चरणों में नमन किए, तो महाराज भगवान ने उनको अपनी गोद में उठा लिया और उनका सिर चाटने लगे, उनके सिर पर हाथ रखे। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, मैंने आने में विलंब किया, इसलिए पुत्र तुम मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आप जब आते हैं तभी मंगलमय वेला होती है। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम हमसे कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज क्या मांगू मैं आपसे? आपने अपनी गोद में बिठा रखा है हमको और सिर पर अपना कर कमल रखे हैं। ये ब्रह्मा जी सामने दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी को कभी गोद में बिठाया? ब्रह्मा जी ने कहा कभी नहीं बिठाया। ये शंकर जी हैं, इनको कभी गोद में बिठा कर सिर पर हाथ रखा? कभी नहीं। तो लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता को गोद में बिठा करके आपने कभी सिर पर हाथ रखा? लक्ष्मी जी ने कहा कभी नहीं रखा। क्या बताइए, इतना सौभाग्य मेरा है तो मैं आपसे क्या मांगू? भगवान नृसिंह ने श्री प्रहलाद जी से कहा कि इस सिंहासन पर बैठ जाओ महाराज। प्रहलाद जी कहे ना ना, मैं ये नहीं बैठ सकता। कहे क्यों? कहे ये आपके विरोधी मेरे पिता का सिंहासन है महाराज, यदि आपके विरोधी का आसन मैं ग्रहण करूंगा तो मेरे मन में आपके प्रति विरोध की भावना होगी। तो भगवान ने कहा इसको मैं प्रसाद बना देता हूं। प्रसाद बना दिया और प्रहलाद को महाराज सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान नृसिंह अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सप्तम स्कंध की कथा पूर्ण हुई। कल स्वामी जी कृष्ण अवतार, कल है, ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल कृष्णावतार, कल भगवान का अवतार होगा। भगवान राम का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार और कंस का वध कल बहुत भगवान की कथाएं होंगी। जय जय श्री राधे।